हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमवी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम कर रहे हैं क्लास 11। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 11 का रसायन विज्ञान का अध्याय चल रहा है अपना थर्ड। हमारे अध्याय का नाम है तत्वों का वर्गीकरण है गुणधर्मों में आवर्तिता। तो हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, हमने जाना तत्व क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। तो हम यही सीख रहे हैं कि उनके वर्गीकरण के जो विभिन्न क्रम हैं, जो विभिन्न नियम हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप प्यारे बच्चों यहाँ पर सीख रहे हैं। तो अब तक हम कुल 6 नियमों को पढ़ चुके हैं। लोथर मेयर का जो सिद्धांत है वह हमने अंतिम सिद्धांत पढ़ा था। आज का जो हमारा सिद्धांत रहने वाला है वह है मेंडलीव की आवर्त सारणी। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो हमारे लोथर मेयर थे और जो मेंडलीव थे वह लगभग एक ही समय में अपना कह सकते हैं कि प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, लगभग एक ही समय में प्रयोग कर रहे थे। वैसे लोथर मेयर का प्रयोग भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी तुलना में अगर हम बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी की तो वह बहुत अधिक प्रभावी रहती है प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से हम इस नियम को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए इस समय हम क्या बात कर रहे हैं, हम मेंडलीव की बात कर रहे हैं। जो हमारे मेंडलीव थे या मेंडलीव भी बोलते हैं, कुछ बच्चे इसे मेंडलीव के नाम से जानते हैं, कुछ इसे मेंडलीव के नाम से जानते हैं। तो हमारी बुक में इस तरह से मेंडलीव के उच्चारण से इसको किया गया है, तो हम उसी उच्चारण से इसको सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो मैं आपको यह बता रहा हूँ कि जो मेंडलीव और लोथर मेयर थे वह एक ही समय में प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जो लोथर मेयर थे उन्होंने अपने प्रयोग को कह सकते हैं कि इतने अच्छे से या इतने अच्छे विस्तार से सिद्ध नहीं किया। लेकिन जो मेंडलीव थे उन्होंने अपने समय में, जिस समय इन्होंने प्रयोग किए, उस समय के सभी तत्वों को हम कह सकते हैं कि क्रमबद्ध रूप से एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया था प्यारे बच्चों। तो उसी कारण से इनका नियम है बहुत अधिक प्रचलित रहा, बहुत अधिक कह सकते हैं कि योगदान रहा था। इन्होंने क्या किया था, जो पीछे के जो सभी नियम थे, जैसे हमने त्रिक नियम पढ़ा था, अष्टक नियम पढ़ा था, और जो सभी नियम थे उन्हीं नियमों को कह सकते हैं कि उन्हीं नियमों पर विचार किया प्यारे बच्चों, और उन्हें ही बदलाव कर करके, उन्हें में ही परिवर्तन कर करके उन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया, अपनी सारणी प्रस्तुत की थी। हमने क्या पढ़ा था, अष्टक नियम में हमने पढ़ा था कि सभी नियम हैं जिनको हम गुण के रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर या हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर क्रमबद्ध करने पर क्या होता है। उन्होंने कहा था कि जो आठवां तत्व है न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो वह रिपीट हो जाते हैं उनके गुणधर्म। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि आठवां, उन्होंने कहा था कि कुछ गुणधर्म होते हैं वह रिपीट होते हैं। वो निश्चित नहीं कहा था कि प्रत्येक आठवां तत्व ही रिपीट करेगा। ठीक है, यही बात उन्होंने कही थी। इनके नियम बहुत अच्छा था, लेकिन इनको हम कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया था प्यारे बच्चों। लेकिन उससे बड़ा भी सम्मान इन्हें मिला था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके नाम पर एक तत्व का नाम रख दिया गया था, वह भी हम जानेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर हम क्या जानते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए शब्द आ रहा है आवर्त। तो इस आवर्त का क्या अर्थ है वह हम जानेंगे कि आवर्त कहना क्या चाह रहा है कि आवर्त है। देखिए आवर्त से हम एक शब्द बना सकते हैं आवर्ती। आवर्ती प्यारे बच्चों, तो ये आवर्ती क्या होती है, अगर हमें आवर्ती समझ में आ जाती है तो हमें आवर्त भी आसानी से समझ में आ जाएगा। वर्तमान समय में हम क्या कहते हैं कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त हैं हम जानते हैं कि इसमें जो हमारे 9 आवर्तों में इसे रखा गया है, लेकिन वैसे 7 आवर्त कहते हैं हम। इस प्रकार से जो खड़ी रेखाएं, इस प्रकार की जो रेखाएं हैं हमारी आवर्त सारणी में, उसे ही इसे आवर्त के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन उसका हम कह सकते हैं कि असली उच्चारण करना चाहें तो हमें आवर्ती की सहायता से उसे समझेंगे प्यारे बच्चों। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आवर्ती क्या है। ठीक है, तो हम तत्वों को एक निश्चित गुणधर्म, इनके निश्चित गुणों के आधार पर जब एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो कुछ तत्वों के बाद उनके गुणों में क्या हो जाती है, रिपीट होने लग जाते हैं, आवर्ती होने लग जाती है। उसी कारण उससे क्या कहा है, आवर्त सारणी कहते हैं, आवर्ती के कारण। चलिए अब इसको परिभाषित कर लेते हैं, तत्वों के लिखेंगे इसे प्यारे बच्चों। साथ साथ अगर आप चल रहे हैं तो साथ साथ लिख सकते हैं तत्वों के वह गुण, क्या लिखेंगे, तत्वों के वह गुणधर्म जो कि तत्वों की गुणधर्म जो कि जो तत्व हैं उनकी, तो क्या लिखेंगे, जो कि तत्वों की एक निश्चित क्रम में रखने पर क्या करेंगे, तत्वों को लिख लीजिए, तत्वों को क्या करें, तत्वों को अगर एक निश्चित क्रम में रखें, तत्वों को एक निश्चित क्रम में रखने पर, निश्चित क्रम में रखने पर, अब तत्वों को क्या किया, जब हम सभी तत्वों को क्या करते हैं, निश्चित क्रम में रखते हैं तो क्या होता है, वह क्रम क्या करते हैं, वह दोहराते हैं अपने आप को, मतलब वह दोहराए जाते हैं। क्या दोहराए जाते हैं, तो रखने पर तत्व दोहराए जाते हैं, या तत्व की जगह आप वह भी लिख सकते हैं, वह दोहराए
अब दोहराए कैसे जाते हैं, उनके गुणधर्म दोहराए जाते हैं। जैसे हम बात करें कुछ तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, उन्हें एक निश्चित क्रम में जब हम व्यवस्थित करेंगे तो उनके गुणधर्म क्या होंगे, दोहराए जाएंगे। तो वह तत्व क्या करेंगे, दोहराए जाते हैं। उन्हीं ही तत्वों के, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें ही जो तत्व हैं उनके गुणधर्मों की आवर्ती, अब आवर्ती की बात आ गई, देखिए गुणधर्मों की आवर्ती, आवर्ती अर्थात दोहराना, आवर्ती अर्थात क्या प्यारे बच्चों, दोहराना, तो आवर्ती गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती गुण। तो अब आपको समझ में आ गया आवर्ती क्या कहते हैं। आवर्ती क्या कहते हैं कि जैसे हम इसको क्या करें, तत्वों को, गुणधर्मों को जो कि तत्वों के एक निश्चित क्रम में रखें, गुणधर्म जो कि तत्वों को एक निश्चित क्रम में रखें, उनके ऐसे गुणधर्म जो उन्हें निश्चित क्रम में रखने पर दोहराए जाएं। अर्थात अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात कर लेते हैं सोडियम की, ठीक है, तो सोडियम जैसा ही तत्व क्या होता है, हमें पता है पोटेशियम होता है, ठीक है। ऐसा ही तत्व क्या होता है, लिथियम होता है, ठीक है। इस प्रकार के तत्व, इस प्रकार के तत्व हम क्या कहें, अब इनके गुणों की अगर बात करें तो इन सभी की संयोजकता क्या होती है, एक। सभी की संयोजकता क्या होती है, एक होती है। सभी के जो सभी को किस में रखा गया है, वर्तमान समय में एस ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है। सभी क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो क्या इन सभी पर तत्वों का अगर हम बात करें, परमाणु क्रमांक समान है, जी नहीं। सोडियम हमारा कितने नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक की बात करें 11 नंबर पे आता है। उसी तरह से पोटेशियम के परमाणु क्रमांक की बात करें तो 19 नंबर पे आता है प्यारे बच्चों, और लिथियम के परमाणु क्रमांक की बात करें तो 3 नंबर पे आता है। तो इन सभी के परमाणु क्रमांक तो क्या है, अलग अलग, लेकिन जब इन्हें एक निश्चित गुणों के आधार पर, निश्चित गुणधर्मों के आधार पर कह सकते हैं कि एक निश्चित क्रम में रखते हैं, तो यह क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, बार बार आएंगे। इन सभी के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। इन सभी के जो बाहरी कक्षक होंगे उसमें क्या होंगे, इस प्रकार से क्रम व्यवस्थित किया जाएगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, जिसे यह डोनेट करेंगे। सभी क्या होंगे, क्रियाशील धातुएं होंगी। तो ये सभी गुण क्या होंगे इन तत्वों के प्यारे बच्चों, निश्चित क्रम में रखने पर रिपीट होंगे। तो इसे ही क्या कहा गया है, यहाँ पर आवर्ती शब्द से पुकारा गया है प्यारे बच्चों। तो जल्दी इसको जो हमने रफ करे कि इसको रफ कर लेते हैं, फिर हम थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात और सीखने वाले हैं। अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि जो मेंडलीफ की जो सारणी है उसे आवर्त सारणी ही क्यों कहा गया, क्योंकि उनमें आवर्ती का गुण पाया जाता है प्यारे बच्चों। अगर अब हम बात करें कि जो सभी तत्वों के, यहाँ पे लाइन लिखेंगे सबसे पहले, सभी तत्वों के भौतिक व रासायनिक, भौतिक व जो रासायनिक गुण होते हैं, या आप कह सकते हो जो उनके भौतिक और रासायनिक लक्षण होते हैं, गुण, उनके परमाणु भारों की आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा कुछ बच्चों को कि आवर्ती फलन किस प्रकार से होते हैं। आपको यह डेफिनेशन याद करनी है। क्या याद करना है, सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसके अलावा भी आप अथवा लगा करके यहाँ पर एक और परिभाषा नोट कर सकते हैं। अथवा लिखिए यहाँ पर। अब इस परिभाषा को आसान बना देता हूँ, लिखेंगे सभी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण। अब यह परिभाषा आपको लगेगी लगभग सेम सी, लेकिन इसकी जो परिभाषा है वह थोड़ा सा आपको आसानी से याद हो जाएगी। गुण उनके परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं। पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं।
अब आसान हो गई। यहाँ पर अगर जैसे आवर्ती फलन होते हैं तो कुछ टफ सा लग रहा है, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे कि पर निर्भर करते हैं, क्या लिखेंगे कि सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों। अब परमाणु भार पता होगा लगभग सभी बच्चों को, मुझे उम्मीद है। परमाणु भार का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या ही उसका क्या होता है, परमाणु भार होता है। उम्मीद करता हूँ यह बात लगभग सभी बच्चों को पता होगी। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या को ही तत्व का परमाणु भार कहा जाता है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अगर हम बात करें कि जब हम इस मेंडलीव की जो आवर्त सारणी हम यहाँ पर बनाएंगे तो उसमें अगर हम तत्वों को उनके कह सकते हैं कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। किसमें, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में जब तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके जो गुण होंगे उनमें आवर्तिता पाई जाएगी, मतलब वह आवर्ती होगी उसकी। यह लाइन भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में लिखने के लिए आपको काम आ सकती है। तो क्या लिखेंगे, जब तत्वों को उनके परमाणु भारों अब यहां पर यह बात आपको याद रखनी है कि तत्वों को व्यवस्थित किस आधार पर कर रहे हैं। आधार आपको याद रहना चाहिए। यहां पर हमारा आधार क्या है, परमाणु भार का बढ़ता क्रम। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या करें, व्यवस्थित किया जाए। तो क्या होगा, निश्चित अंतराल, मतलब एक निश्चित अंतराल आएगा। ऐसे नहीं है कि दूसरा तत्व रिपीट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या कहा था, एक निश्चित अंतराल। ठीक है, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात इनके जो गुण होंगे, कौन से गुण, रासायनिक या भौतिक गुण। तो अनिश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में क्या होगी, आवर्तिता पाई जाएगी, पाई जाती है। अगर हम बात करें आवर्तिता क्या होती है, तो आवर्तिता से हम क्या कह सकते हैं, वही अपना आवर्ती, दोहराना, दोहराया जाता है। क्या होता है, दोहराया जाता है। जब इन गुणों को क्या होता है, निश्चित अंतराल के बाद दोहराया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे कि हमने अभी आपको बताया था कि इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम क्या करेंगे इसको, चलो यहीं पे कर लेते हैं, जगह है अपने पास। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि मेंडलीव थे हमारे, मेंडलीव, उनको क्या किया गया, नोबेल प्राइज़ तो नहीं दिया गया, लेकिन उनका सम्मान में एक बहुत बड़ी बात कर दी गई। अब आप कहेंगे सर नोबेल प्राइज़ से बड़ा क्या हो सकता है, तो उनके नाम पर हमारी आवर्त सारणी में एक तत्व का नामकरण किया गया। क्या किया गया, एक तत्व का नामकरण किया गया। सर आप कहेंगे कौन से तत्व का नामकरण किया गया, हमारी आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें तत्व नंबर 101 को देखिए, उसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, मेंडलीवियम। मेंडलीवियम, तो यह मेंडलीवियम नाम है वो किससे लिया गया है, मेंडलीव या मेंडलीव से लिया गया है। तो इसका नामकरण किससे किया गया, मेंडलीवियम से किया गया। डी इसका क्या है प्यारे बच्चों, सिंबल है। तो मेंडलीवियम, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है किसी वैज्ञानिक के लिए कि उनके नाम के ऊपर ही एक तत्व का नामकरण कर दिया गया। तो इसे भी देख सकते हैं आप जल्दी से। अब आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इनकी जो आवर्त सारणी थी उसका एक गुण बता देना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में क्या किया था, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 8 आवर्त बनाए थे, या हम कह सकते हैं कि 8 स्तंभ रखे थे और 12 पंक्तियों को स्थान दिया था। इसे भी नोट कर लेते हैं अपने पास, फ्रेम में अगर जगह है, ठीक है कोई बात नहीं, फ्रेम में जगह है तो अच्छे आसानी से आ जाएगा। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो लिखेंगे मेंडलीव ने आवर्त सारणी में, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में
अब यहाँ पे कौन सी आवर्त सारणी की बात हो रही है? मेंडलीव की आवर्त सारणी। कौन सी आवर्त सारणी? मेंडलीव की आवर्त सारणी। 8 वर्ग, वर्ग अर्थात स्तंभ, 8 तो क्या रखे थे? स्तंभ, व 12 पंक्तियां। पंक्तियां इस हिसाब से जिसे हम वर्तमान समय में आवर्त के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, तो 12 पंक्तियों की क्या की थी? स्थापना कर उनमें क्या किया गया था? उन सभी तत्वों को क्या किया गया था? लिखेंगे उसमें उस समय के सभी तत्वों को स्थान दिया था। यह सभी चीजें आपको नोट करनी है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे कि उन्होंने मेंडलीव ने आवर्त सारणी में 8 वर्ग स्तंभ व 12 पंक्तियों की स्थापना की, ठीक है, जिस पर कि उन्होंने उसमें उस समय ज्ञात सभी तत्वों की स्थान दे दिया था। ऐसा नहीं किया था जैसे हमने पहले पढ़ा था, अष्टक नियम पढ़ा, डोबेरानर का त्रिक पढ़ा, उन्होंने सिर्फ जितने तत्व हो सकते थे उन्हीं तत्वों को स्थान दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने समय तक ज्ञात सभी तत्वों को अपने स्थान दे दिया था। इसके अलावा भी इन्होंने क्या किया था? कुछ जगह खाली छोड़ दी थी, और उन्होंने क्या कहा था? यहाँ पे भविष्य में भी जो तत्व खोजे जाएंगे उन्हें आप भर देना, ठीक है। ये भी अच्छी बात थी, लेकिन कुछ कमियां भी थी। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम इनकी जो सारणी है उसको बनाते हैं प्यारे बच्चों, और उस सारणी को हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो जल्दी से कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट करना चाहें तो पॉज कर करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हमने ड्रॉ की है मेंडलीव की आवर्त सारणी। इस प्रकार की एक आवर्त सारणी मेंडलीव ने प्रस्तुत की थी। वैसे तो इस सभी पूरी आवर्त सारणी को मेंडलीव ने फुलफिल किया था, लेकिन यहाँ पर आपको समझने के लिए इतनी सारणी की ही आवश्यकता है, क्योंकि हम इतने तत्वों को अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो हमें पूरी आवर्त सारणी को समझने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने वर्ग की बात करें तो इन्होंने वर्ग में रखा थे, यहाँ पर 8 वर्ग लिए थे प्यारे बच्चों, और अब पंक्तियों की बात करें तो उन्होंने 12 पंक्तियों इसमें ली थी। यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ा है, जैसे यहाँ पर स्थान है, यहाँ पर इन्होंने इस स्थानों को क्या किया है? रिक्त छोड़ दिया है अपनी आवर्त सारणी में। इस प्रकार से इन्होंने इस अपनी सारणी को क्या किया? व्यवस्थित किया है, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं अच्छे से क्रम से व्यवस्थित करने की कोशिश की थी मेंडलीव ने। लेकिन अब अगर हम क्या बात करें, जैसे यहाँ पर आपको एक स्थान रिक्त दिखाई दे रहा होगा, इस स्थान को मेंडलीव ने रिक्त क्यों छोड़ा? क्योंकि जो कैल्शियम था उसके बाद जो तत्व आ रहा था उसके जो गुणधर्म थे वह एल्यूमिनियम से समानता नहीं रख रहे थे। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम से समानता नहीं रखने की, तो एल्यूमिनियम से समानता नहीं रखने पर उन्होंने क्या किया? इस स्थान को रिक्त छोड़ दिया। अगर इस स्थान पर रिक्त ना छोड़ा जाए, अगर इसके स्थान पर तत्वों को भर दिया जाए, तो वह तत्व क्या होंगे? सिलिकॉन से समानता रखेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम से समानता नहीं रखेंगे। तो इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी की कि यहाँ पर भविष्य में एक तत्व आएगा जो क्या करेगा? एल्यूमिनियम से समानता रखेगा। इसके लिए उन्होंने इसको नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, या एल्यूमिना भी कह सकते हैं आप। इसमें से किसी भी नाम का उपयोग कर सकते हैं। तो एका एल्यूमिनियम, इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर एक तत्व आएगा जो कि एल्यूमिनियम से समानता रखेगा। इस तत्व प्रकार के तत्वों की भविष्य में खोज की जाएगी। इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि दिमाग लगाया गया, इस प्रकार का अध्ययन किया गया था मेंडलीव द्वारा, कि उन्होंने इस भविष्यवाणी भी कर दी कि इस प्रकार से कुछ तत्व खोजे जाएंगे। इसके अलावा इनकी मेंडलीव की आवर्त सारणी की हमें बात करें तो कुछ कमियां भी हमें देखने को मिलती है। जैसे इन्होंने इतने सारे तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया, एक ही वर्ग में रखा, कह सकते हैं कि एक कॉलम में रखा। तो इस प्रकार से अब हम इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जो आवर्त सारणी थी क्या थी हमारी। जो अब यहाँ पर हम वर्तमान समय में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम कौन सी आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। तो आवर्त सारणी बनाते समय इन्होंने क्या किया? जो तत्व थे उनके गुणधर्मों की जांच के लिए, तो क्या लिखेंगे? आवर्त सारणी बनाते समय तत्वों को वर्ग में, या आप कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने के लिए या रखने के लिए इन्होंने क्या किया? उनमें से उनके जो मूलानुपाती थे, रखने के लिए उनके मूलानुपाती सूत्र बनाए थे। क्या किए थे? सूत्र बनाए थे। आप लिख सकते हैं सूत्र प्राप्त किए।
अब देखिए किस प्रकार से सूत्र प्राप्त किए गए। हम यहाँ पर अगर ले लें सोडियम की, पहले हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जब क्या किया, संयोग किया गया, तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर H2O प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इन्होंने क्या कुछ किया कि सूत्रों का निर्माण किया। उसी तरह से Na और ऑक्सीजन क्या बना प्यारे बच्चों, यहाँ पर Na2O। उसी तरह बात करें Mg की और ऑक्सीजन के साथ इसका सूत्र बनाए तो क्या बनेगा, MgO। उसी तरह से अगर बात करें Ca की ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या प्राप्त हुआ, CaO। उसी तरह से Al, एल्यूमिनियम की बात करें ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्राप्त हुआ, एलुमिना, Al2O3। इसे क्या कहते हैं, एलुमिना के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, Al2O3। यह आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे हम आगे के लेसन पढ़ेंगे 12th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा एलुमिना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सूत्र क्या हो रहे हैं, क्या आपको समान नहीं लग रहे हैं, H2O Na2O। तो इन दोनों को क्या किया गया, इन्होंने कह सकते हैं कि एक ही वर्ग में स्थान दिया, क्योंकि इनके गुण क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए Mg और Ca दोनों के गुण देख सकते हैं आप, क्या हो रहे हैं, समान हैं। Mg का भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है, तो Mg और Ca को भी क्या किया गया, एक ही वर्ग में स्थान दिया गया था। इसी तरह से एलुमिना, एक का एलुमिना की बात कर लें, एक का एल्यूमिनियम कह सकते हैं, एक एलुमिना भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया गया था, इनके समानुपाती या कह सकते हैं मूलानुपाती सूत्र बनाए, उसकी सहायता से भी इन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी में अपने तत्वों को स्थान देने के लिए महत्वपूर्ण खोज की थी प्यारे बच्चों। ठीक है, जल्दी से क्या कीजिए, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम इसकी कुछ लाभ की बात करेंगे, कुछ खूबियों की बात करेंगे, इसके कुछ दोषों की बात करेंगे प्यारे बच्चों। जल्दी से क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं अपने पास। तो अगर हम अब इस आवर्त सारणी के गुणों की बात करें तो कुछ तो इसमें गुण होंगे ही, क्योंकि आवर्त सारणी को हम पढ़ रहे हैं जब तक। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ गुण थे। अगर गुण ही नहीं होते, पूरी लाभ भी नहीं होते, पूरी की पूरी हानियां होती, पूरी की पूरी सीमाएं होती इस आवर्त सारणी की, तो हम इसको पढ़ ही नहीं रहे होते प्यारे बच्चों। तो इसके गुणों की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके जो तत्व थे, क्या थे, तत्वों के भौतिक व रासायनिक, भौतिक व जो रासायनिक गुण थे उनके क्या हुए, जो उनके अध्ययन करने में उन्हें क्या मिली, सुविधा हो गई थी। तो गुणों, रासायनिक गुणों के अध्ययन में सुविधा मिली या सुविधा हुई, लिख सकते हैं आप। ये हो गया कि जो भौतिक व रासायनिक गुण थे उनको अध्ययन करना बहुत आसान हो गया, कुछ सुविधा उसमें मिल गई, कुछ कह सकते हैं कि सहायता प्राप्त हुई। उसी तरह से अगर दूसरे गुण की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, देखिए इन्होंने जो तत्वों थे उनके जो परमाणु क्रमांक थे, उनको कुछ परमाणु क्रमांकों में पहले त्रुटियां थी, कुछ अशुद्धियां थी। इस आवर्त सारणी के निर्माण की सहायता से उन अशुद्धियों को भी क्या किया जा सका, दूर किया जा सका। तो यही लिखेंगे, तत्वों के परमाणु भारों, क्या हम बात करें परमाणु भारों को सुधारने में सहायता मिली थी, या कह सकते हैं सफलता प्राप्त हुई थी, सफलता प्राप्त हुई। जैसे हम उदाहरण के रूप में लेना चाहें, अगर हम समझने के लिए बात करें बेरिलियम की, Be की अगर हम बात करें, तो बेरिलियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या माना जाता था, जिसका परमाणु भार होता है 13.5 माना जाता था। लेकिन जैसे इस आवर्त सारणी की सहायता से जब इस आवर्त सारणी में अध्ययन किया गया तो क्या पता चला, इसका जो वर्तमान समय में हम कह सकते हैं 9.4 के समथिंग क्या है, या आप कह सकते हैं 9 के समथिंग परमाणु भार है। तो इसकी सहायता से इसकी खोज करने में भी क्या हुई, वैज्ञानिकों को अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी हम क्या कहें कि इन्होंने क्या किया था, मैंने अभी बताया था, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। इन्होंने क्या कहा था कि इसको स्थान मिला जाएगा, तो नए तत्वों की खोज की भी इन्होंने भविष्यवाणी कर देगी, तो कुछ नए तत्व भी खोजे जाएंगे, आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यह भी लिखेंगे, नए तत्वों के खोज की भविष्यवाणी।
नए तत्वों के खोज की भविष्यवाणी भी क्या कर दी थी, मेंडलीफ ने कर दी थी। या हम कह सकते हैं नए तत्वों के गुणधर्मों की भी भविष्यवाणी हो गई थी। तो लिखेंगे नए तत्वों के, अब बच्चे कहेंगे सर गुणधर्मों की भविष्यवाणी किससे हुई, कि भविष्यवाणी इन्होंने क्या कहा था, देखो एक ये तो कहा था तत्व खोजा जाएगा, इन्होंने ये भी कहा था कि उसके गुणधर्म किसके समान होंगे, एल्यूमिनियम के समान होंगे। उसके गुणधर्म किसके समान होंगे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम के समान होने वाले हैं। यह बात भी इन्होंने कही थी। ठीक है, यहाँ पे भी इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, अगर हम याद करें कि इसकी जगह कौन सा तत्व खोजा गया था, तो इसकी जगह Fe तत्व को, स्कैंडियम तत्व को बाद में खोजा गया और इसके समान गुणधर्म भी यह रख रहा था प्यारे बच्चों। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब दोस्त इनके क्या हो गए, खूबियाँ तो हो गई। अब बात करते हैं इसके कुछ दोषों की। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर अपने पास आ जाने चाहिए कुछ दोस्त अपन नए स्लाइड में सीखेंगे। तो लिखेंगे, हेडिंग लगा सकते हैं बच्चों, दोष। अब इस आवर्त सारणी के दोषों की बात करें तो क्या क्या इसमें दोष हैं। तो दोषों की बात करें तो दोषों में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो जो हमारी अक्रिय गैसें हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं, भविष्य में खोजी गई कुछ तत्वों के लिए उनकी आवर्त सारणी में कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं था। तो लिखेंगे भविष्य में खोजे गए कुछ तत्वों के लिए कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं था। या आप कह सकते हैं कि सारणी में उपयुक्त स्थान के लिए, सारणी में उपयुक्त स्थान, क्योंकि कोई भी स्थान से उपयुक्त शब्द का उपयोग करें, क्योंकि उपयुक्त स्थान पर रखना क्या होता है, आवश्यक है। तो उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं था, या नहीं है भी कह सकते हैं हम। अब देखिए कौन से तत्वों की अगर हम बात करें जो हमारी अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियोन, इस प्रकार की जो हमारी अक्रिय गैसें हैं उनके लिए कोई भी कह सकते हैं कि उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं था। अगर दूसरे दोष की बात करें तो इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कम परमाणु भार वाले तत्वों को और ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्वों से पहले भी रख दिया था, जिससे क्या हो गई, कह सकते हैं कि सारणी तो बन गई लेकिन उसका संतुलन नहीं बन पाया था प्यारे बच्चों। लेकिन जो हमारी वर्तमान समय की आवर्त सारणी है उसमें उसका जो क्रम है, कुछ बच्चे सोचते हैं परमाणु भार के आधार पर रखा गया है, जी नहीं, उन्हें परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है प्यारे बच्चों। देखिए इस आवर्त सारणी, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी हम नाम से पुकारते हैं, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो दोनों वैसे देखने में समान लगती है। जैसे तत्वों को अगर बात करें तो देखने में कुछ तत्व ऐसा लग रहा है कि जब सभी तत्वों को हम देखते हैं ऐसा लगता है कुछ समान है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं अंतर है वह यही है कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वह परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित की गई थी, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है प्यारे बच्चों। देखिए अब लिखेंगे दूसरा दोष है, उसको लिख लेते हैं। आवर्त सारणी में, जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें क्या बात कर रहे हैं, जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें कम परमाणु भार वाले जो तत्व थे, ज्यादा परमाणु भार वाले तत्वों से पहले ही क्या कर दिया गया उन्हें, या कह सकते हैं कि ज़्यादा परमाणु भार वाले बाद में आ गए। क्या लिखेंगे, आवर्त सारणी में कम परमाणु भार वाले तत्व ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्वों से बाद में आए। ये अपने फ्रेम में आ रहा है यहाँ तक अच्छे से, जी हाँ अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह के उदाहरणों की अगर हम बात करें तो जो हमारा कोबाल्ट और जो निकल है उसमें इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है CO और Ni में। इसी तरह से
टी और आई में भी इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है प्यारे बच्चों। तो ये तो कुछ दोष हुए हैं। जल्दी से यहाँ पर हमारे पास स्थान उपलब्ध नहीं है, तो जल्दी से क्या करेंगे, आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और जो इसके कुछ और दोष हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे अगर हम दोष की बात करें तो कितने दो दोष हो गए हैं हमारे। तीसरे दोष की बात करें तो जो हमारी आवर्त सारणी थी, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसमें कुछ ऐसे तत्वों को भी रखा गया था जिनके जो गुण धर्म हैं वह क्या है, भिन्नता रखते हैं, या हम कह सकते हैं कि उस वर्ग से मिलते ही नहीं हैं। तो लिखेंगे आवर्त सारणी में कुछ ऐसे तत्वों को, या कुछ वर्ग लिख लीजिए अच्छा रहेगा, कुछ वर्गों में ऐसे तत्वों को रखा गया जो क्या थे, वो समानता ही नहीं रखते थे, या जिनके गुणधर्म समानता नहीं रखते थे, जिनके गुणधर्म उस वर्ग से समानता नहीं रखते थे, वर्ग से समानता नहीं रखते थे। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि उनको रख तो दिया गया लेकिन उनके गुणधर्म क्या थे, वर्ग से समानता नहीं रख रहे थे प्यारे बच्चों। अगर अगले दोष की बात करें हम, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रख दिया गया था। तो क्या लिखेंगे, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा गया। जैसे हम बात करें किसकी, समस्थानिकों की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन है, उसके हमारे पास पता है हमें कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। तो इन सभी को वैसे अगर बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार से स्थान दिया गया है, तो यहाँ पे H2 H3 स्थान देना चाहिए था, लेकिन इस तरह से इनको स्थान नहीं दिया गया है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, यहीं पर अंत करते हैं इसका, मेंडलीव की आवर्त सारणी। उम्मीद करता हूँ मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसका जो आगे का गुण है, गुण नंबर 8, उसको हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके साथ साथ नोट्स भी आप तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी को हम फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।